एक कद्दूकस करी हुई लौकी, सूखी धनिया, काली मिर्च, हल्दी, लहसुन और कुछ सूखी मिर्चा लाल, चम्मच नमक। मसाला आपको दिखाया था ये उसको पीस दिया गया है। और ये बेसन 1 कटोरी। अब सब इसमें मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाना है। अब ये रेडी हो गया है। अब हम इससे बनाएंगे कोफ्ते की पकौड़ी। हाई फ्लेम में अब पकौड़ियाँ बनाएंगे। अब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे पलटेंगे। अभी हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब एक तेल गरम हो गया। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब ये मसाला डालेंगे, अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम बेसन ऐड करेंगे। देखिए तेल अलग हो रहा है और मसाला अलग हो रहा है, अच्छे से पक गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब ये हम इसमें बेसन घोल के ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम चिंगस मसाला डालेंगे, इससे और भी टेस्ट अच्छा आता है। ये हमने जिंगस मसाला भी ऐड कर लिया। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है। ध्यान रखिएगा मसाला जले ना। अभी हम पानी ऐड करेंगे। दो मिनट तक। अब इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, एकदम उबाल आ जाए ताकि इसमें। अब ये धीमे धीमे थिक होता जाएगा। अब इसमें हम ये पकौड़ियाँ ऐड करेंगे जो हमने पहले बनाई थी। सारी पकौड़ियाँ ऐड कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके पास भी कोई भी रेसिपी हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें।